गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विषय मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देख पा रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें जो पॉलीमियल्स दे रखा है, इस पॉलीमियल्स के हमें जीरोस फाइंड करना है एंड जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो पॉलीमियल्स है इसके जीरोस फाइंड करते हैं, अदरवाइज उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच हम रिलेशनशिप भी फाइंड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस पॉलीमियल्स में हमारे पास 3 टर्म्स है, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। तो हम जो थर्ड टर्म से है 8 से जो 8 जो थर्ड टर्म्स हमें दे रखी है, इस थर्ड टर्म से हम सेकंड टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम -8 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमें 3 फैक्टर फाइंड होते हैं। तो फर्स्ट 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 2 सा कितना होता है फ्रेंड्स? 4। और थर्ड टर्म जो थर्ड फैक्टर है वो हमारे पास में क्या बचा है? 2। तो 4 में से हम 2 माइनस करके देखते हैं तो हमारे पास 2 फाइंड होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। तो इस 2x को इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करके लिखेंगे? 4x माइनस 2x। ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2। तो 4x में से हम 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या फाइंड होगा? -2x। तो इसी टाइप से हम 2x को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं? माइनस एज इट 2x को क्या लिखेंगे? 4x माइनस 2x, फिर माइनस एज इट लिखेंगे और क्या फाइंड हुआ है हमें? 8। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट जैसे ओपन होता है तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा फ्रेंड्स? प्लस कर देगा। 2 डिजिट का हम पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बनाया हमने। अब फर्स्ट पेयर में से हम क्या डिजिट कॉमन ले सकते हैं? x ले सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x को हम कॉमन लिए हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, एक x को बाहर लेंगे तो अंदर एक x बचेगा, माइनस यहाँ x को पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर -4 बचेगा। सेकंड पेयर में देखते हैं यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स? तो x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन डिजिट 2 यहाँ पर है। डिजिट 2 का डिवाइड 8 में चला जाएगा तो इसलिए डिजिट 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिए हमने तो यहाँ पर x 2 का डिवाइड हम 8 में देते तो क्या आता है? 4 आता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर से क्या कॉमन आ सकता है। तो x माइनस 4 यहाँ पर भी, x माइनस 4 यहाँ पर भी, x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचता है? x प्लस 2 बचता है। हमारे पास 2 फैक्टर मिले हैं। इन दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे, जैसे मैंने किया है। द वैल्यूज ऑफ x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 इज जीरोज व्हेन x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल 0। ये हम लिखेंगे। लिखने के बाद में हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। x माइनस 4 इज इक्वल 0 और x प्लस 2 इज इक्वल 0। 0 के जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो -4 जो है ये माइनस है, माइनस की डिजिट है, ये अदर साइड 0 के जाएगी, इक्वल के इधर जाएगी, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल किया है, ये अदर साइड जाएगा 0 के, तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमें पॉलीमियल्स दे रखा था, इस पॉलीमियल्स के हमें कितने जीरोस फाइंड हुए हैं? 2 जीरोस फाइंड हुए। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर द जीरोस ऑफ इक्वेशन x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 इज अल्फा क्या फाइंड हुआ है हमें? 4 और बीटा क्या फाइंड हुआ है हमें? -2। तो ये इस पॉलीमियल्स के जीरोस होंगे। अल्फा इज इक्वल 4, बीटा इज इक्वल -2। आइए फ्रेंड्स, अब हम रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। 2 फॉर्मूलेज होते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अल्फ़ा बीटा हम पहले ही ये फाइंड कर चुके हैं, अल्फ़ा 4 बीटा -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे? 4, ये यहाँ से। बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? -2। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? अल्फ़ा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह -2 इज इक्वल करेंगे -b/a। तो -b को क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x।
तो हम सेकंड टर्म देखेंगे हमारे पॉलीमेल्स में। जो सेकंड टर्म्स था हमारा 2x, यहाँ पर x है, x के आगे का जो कोफिशिएंट्स है वो वहाँ पर माइनस बी की जगह लिखेंगे। तो ये a का वैल्यू, b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। तो माइनस बी को क्या है, x है, तो x के आगे जो कोफिशिएंट रहेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये लिखा हमने -2 और एक माइनस पहले से ही b के साथ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा LHS और RHS क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा हमने फाइंड किया है 4, ये बीटा फाइंड किया हमने -2, तो इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल C अपॉन A। C का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का क्या है हमारे पास -8 और A का वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये A है, A के आगे कोई सी डिजिट नहीं होती है तो हम क्या मान लेते हैं उसे 1। तो यहाँ पर क्या x के आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। 1 का डिवाइड हम 8 में देंगे तो एज इट 8 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। इधर भी -8 और इधर भी -8, तो यहाँ भी हमारा LHS किसके इक्वल होता है, RHS के। तो जब LHS RHS के इक्वल आता है तो हम जो हमारा रिलेशनशिप से जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो क्या है, बिल्कुल राइट है। अगर इक्वल नहीं होता है तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो राइट नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट